गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। और आप घर बैठे हो तो आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में ये वीडियोस उतारते रहें, और जब भी न्यू सेशन शुरू होगा तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा कि आपने एक बार कोर्स पूरा कर लिया। तो मैं अपना कोशिश करूँगा कि मेरे पास जितना भी कुछ है, मैं आपको जो कुछ दे सकता हूँ इस ऑनलाइन क्लासेस के तहत मैं अपना बेस्ट दूँ। और इसलिए आप लोग से इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और जिन बच्चों को भी इसकी आवश्यकता है उनको आप शेयर करें, तो शायद उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो चलते हैं हम अपने मेन मकसद पे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो 16 होगा, और हम अब शुरू करने जा रहे हैं अपचयन। और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। और आपको पता है कि जो अपचयन है वो किसके विपरीत अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण के विपरीत अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण की विपरीत अभिक्रिया है, तो देखिए इसमें क्या क्या होगा। इसमें होगा ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है। इसी प्रकार आपके ऋण तत्वों का इसमें क्या होगा? नेगेटिव आयन जो होते हैं उनका क्या होगा? निकलना। और जुड़ना किसका? धन तत्वों का जुड़ना। इसमें क्या हो जाएगा? अपचयन होगा। नेक्स्ट बात है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ना। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? जुड़ना। इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट कि हम अब शुरुआत करेंगे तो इन एस्पेक्ट को लेकर शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन का निकलना। तो देखिए ऑक्सीजन का निकलने में हमने ले लिया, मान लो जिंक ऑक्साइड ले लिया। और जिंक ऑक्साइड, ये जो है जिंक ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हमने यहाँ पे कार्बन ले लिया। ठीक है। जिंक ऑक्साइड, इसमें से जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है और कार्बन जो ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है। और आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो एक दम घोटू गैस होती है। ये कार्बन है आपके, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, ये कार्बन है, कार्बन। और ये आपके जिंक हो गया, अलग हो गया। और ये आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जब हम सर्दियों के दिनों में गेट बंद करके अंदर सिगड़ी जला लेते हैं तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? वहाँ पे कमी हो जाती है। और उस समय जो गैस बनती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। मोनो का मतलब एक ऑक्सीजन,
अगर 2 हो जाए यहाँ पे ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे निकल गया किससे, जिंक ऑक्साइड से। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अपचन हो जाएगा, और ये किसमें अपचित हो गया है, जिंक में अपचित हो गया है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे संयोजकता की बात करें तो संयोजकता जो है जिंक की यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे जिंक की बेटा ये ध्यान रखना, अगर अकेला ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन पर -2 संयोजकता होती है। तो इस -2 को संतुलित करने के लिए क्या होगा, ये +2 होना पड़ेगा इसको, क्योंकि कोई भी यौगिक है वो तो उदासीन होता है। अगर एक पर माइनस कितना भी हो तो उसको संतुलित करने के लिए या उसको उदासीन करने के लिए, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए उतना का उतना धन आयन चाहिए। तो एक ऑक्सीजन पर -2 होता है तो इस पे कितना हो जाएगा, +2। और अकेला है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 0। ये मैंने आपको बताई थी बात। तो अब देखो यहाँ पे क्या धन संयोजकता में कमी हो रही है कि नहीं। धन संयोजकता में कमी को क्या कहते हैं, धन संयोजकता में कमी को अपचयन कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि धन संयोजकता में क्या हो रही है, कमी को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो धन संयोजकता में कमी अपचयन कहलाती है। तो अब ध्यान से देखें इसमें कि जो है मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जिंक ऑक्साइड जिंक में क्या हो गया है, अपचयित हो गया है, अपचित हो गया। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, एक हिसाब से ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीडेंट कहलाता है। जिसका अपचयन हो रहा होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, उल्टा होता है। और जिनका ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो अपचाय कहलाते हैं। इसने क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन 2 लिए, देखो ये देखो यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा रहा है। यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस कमी को पूरा करके 0 कर लिया कमी को। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ले रहा है, प्लस कर रहा है। तो इस प्रकार से भी आप इसको ध्यान में रखें। तो क्या हुआ यहाँ पे, धन संयोजकता में क्या होगी, कमी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे धन संयोजकता में कमी, धन संयोजकता में कमी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखना था जो है धन संयोजकता में कमी, यहाँ पे ऋण संयोजकता में वृद्धि। ठीक है, अब वैसे भी मैं बोल के लिखूं तो लिख सकता हूँ भी धन संयोजकता में क्या हो रही है, यहाँ पे धन संयोजकता में अपचयन में क्या होता है, धन संयोजकता में कमी। ये बात आप लिख लो तो ज़्यादा बेस्ट है। धन संयोजकता में कमी को भी क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका कि हम लेते हैं एक बहुत ही तीव्र ऑक्सीकारक। देखिए बहुत ही तीव्र ऑक्सीकारक लेते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिएगा हमने ले लिया H2O2, नाम है इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये ऑक्सीजन देता है भाई, तीव्र ऑक्सीकारक है। जो दूसरों का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। देखिए नेक्स्ट, अब ये एक तो इसमें से निकल जाएगा, आपके ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और ये जल में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसने ऑक्सीजन गैस ये देता है, ये जल है। और अब हम समीकरण को करते हैं संतुलित। तो समीकरण को संतुलित करें बेटा, तो देखिए इसमें कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो ऑक्सीजन इधर कितने हो जाएंगे, 4। ऑक्सीजन तो इधर 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी 4 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। अब ये जो समीकरण है वो संतुलित हो गई है हिट एंड ट्रायल अनुमान विधि द्वारा। अब देखिए कि जो ऑक्सीकारक होते हैं उनका स्वयं का क्या होता है, स्वयं का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, और वह दूसरों का क्या कर देते हैं, दूसरों का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। तीसरी बात, और वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उनकी धन संयोजकता में क्या होती है, उनकी धन संयोजकता में कमी आती है। तो ये बातें आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि ऑक्सीकारक का क्या क्या उपयोग होता है। और ऑक्सीकारक वो होते हैं जिनका स्वयं का क्या चलता है, स्वयं का क्या होता है, अपचयन। दूसरों का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण। और धन संयोजकता में क्या रहती है, कमी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ऋणायन का निकलना। ये तो था ऑक्सीजन का निकलना। अब ऋणायनों का निकलना भी क्या कहलाता है, आपके देखिए ठीक। तो ऋणायनों का निकलना में हम लेते हैं फेरिक क्लोराइड का उदाहरण, FeCl3। नाम है इसका फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड में क्या होगा कि इसमें आपके हाइड्रोजन गैस जैसे जुड़ेगी, जैसे हाइड्रोजन गैस। और एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या हो रहा है, अपचयन ही हो रहा है। तो ये FeCl2 में बदल जाएगा। FeCl2 इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। और साथ में
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिड, आपको पता ही है अमाशय में पाया जाता है। इसकी पीएच सबसे कम अम्लों में सबसे कम हो सकती है, ये प्रबलतम अम्लों में आता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो Cl कितने थे, यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे क्या हो गए, 2 हो गए। एक निकल गया और किसको मिल गया, हाइड्रोजन को मिल गया। तो ऋणायनों का निकलना भी क्या कहलाता है, यहाँ पे अपचिन कहलाता है। अब देखो इसमें हम इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1 है। तो हम यहाँ पे 2 लगाते ही क्लोरीन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए और यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 3 हो गए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2 लगाएं तो क्लोरीन 6 हो गए, क्लोरीन 6 हो गए, लेकिन फेरस भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2। अब देखो क्लोरीन ये 2 तो 4 ये हो गए क्लोरीन, देखो ये क्लोरीन 2 दूनी 4 और 2 ये 6, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। तो इस प्रकार से ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। और हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, इसमें रिडक्शन के तहत ही आ गया। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें जो है फेरिक क्लोराइड किस में अपचित हो गया, फेरस क्लोराइड में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीकारक है फेरस क्लोराइड। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं नौसादर का NH4Cl का, जिसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए इसमें हम ले लेते हैं एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप अमोनियम या नौसादर या फिर हिंदी में लिख सकते हो आप इसको अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम जो क्लोराइड है वो आपके किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके अमोनिया और क्लोरीन में। तो जैसे हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे इसको, तो ये NH3 अमोनिया गैस और आपके HCl अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तो ये आ गई आपकी अमोनिया। इसके बारे में आपको बताया था मैंने, अमोनिया जहरीली गैस होती है जो हमारे यकृत में बनती है, लेकिन यकृत क्या करता है, उस जहरीली अमोनिया को कम जहरीले यूरिया एक पदार्थ में तब्दील कर देता है, जो हमारे यूरिन के माध्यम से निकलता है। और ये आ गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्लोरीन ऋण जो है, ऋण तत्व जो है निकल गया, तो ये भी क्या कहलाता है एक हिसाब से। अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो ये वापिस ठंडा करने पर वापिस इन दोनों से ये चीज़ बन सकती है। तो एक हिसाब से देखें तो ये अभिक्रिया एक वियोजन अभिक्रिया भी है और अपचिन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। और इसमें देखिए
कि ये दोनों तरफ चलती है, इसलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण इसको कहते हैं। उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन उसे कहते हैं जब हम पहले कोई कंडीशन लगाएं तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए, लेकिन वापस कंडीशन हटा लें तो पुनः प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो जाए, जो दोनों दिशाओं में ही चले। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आज का जो है अपचयन का पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना अपचयन का पार्ट और रह चुका है, जो अपना पार्ट 17 में कंप्लीट होगा। तो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।